नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं कुंदन जम्याल। रामगोपाल की समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई है। 6 साल के निष्कासन का फैसला था, लेकिन 1 महीने भी नहीं टिक सका। लेकिन इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के अंदरूनी राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस फैसले के क्या परिणाम होंगे? क्या अखिलेश यादव का दबाव काम आया? क्या शिवपाल यादव इस पर सहमत हैं? और क्या अब कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश जा रहा है? और क्या ये माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी में सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता राधा मोहन दास जुड़ेंगे, एसपी नेता अरशद आबिद जुड़ेंगे और लखनऊ से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा भी जुड़ेंगे। सबसे होगी बात, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामगोपाल यादव की एक बार फिर समाजवादी पार्टी में ससम्मान वापसी हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक चिट्ठी लिखकर रामगोपाल यादव की वापसी का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवादी पार्टी से किया गया निष्कासन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता और पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करते रहेंगे। देखिए, मैं तो घर में ही था और टेक्निकली पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में का जन्मजात सदस्य हूँ। क्या मुलायम सिंह ने आपको फोन करके बताया कि हम चाहते हैं कि आप पार्टी के लिए कोई काम करें जैसा आप पहले कर रहे थे? नहीं, वो जानते हैं कि मैं पार्टी के लिए काम हमेशा करता रहा और आगे भी करता रहूँगा, और जो जैसा निर्देश पार्टी के नेतृत्व का होगा उससे हटके मैंने जीवन में कभी काम नहीं किया। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पार्टी के वर्चस्व की जो जंग छिड़ी, उसका सबसे बड़ा शिकार रामगोपाल हुए थे। दरअसल उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा जिसमें मुलायम को आसुरी शक्तियों से घिरा हुआ बताया था। जिसके बाद अखिलेश खेमे के नेता रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच कटुता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शिवपाल यादव ने सीधे रामगोपाल पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। सवाल ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि रामगोपाल की वापसी का मतलब है कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है? लखनऊ से विनोद मिश्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो रामगोपाल की घर वापसी हो गई है। औपचारिक ऐलान आज एक तरीके से हो गया, औपचारिक चिट्ठी के साथ। इससे जुड़े हुए कुछ न्यूज़ स्टेट के सवाल हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं? क्या रामगोपाल की वापसी के फैसले पर शिवपाल सहमत हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दबाव आखिरकार पूरे मामले के शांत होने के बाद काम आ गया? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विनोद का रुख करेंगे सबसे पहले। विनोद, क्या ये कल के सेशन, विंटर सेशन शुरू होने से पहले ये तय हो गया था कि रामगोपाल की वापसी होगी, क्योंकि पार्टी का पक्ष राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने रखा? और इसके पीछे क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव का दबाव जो है वो आखिरकार काम आया? बिल्कुल, देखिए दोनों बात सही है। दबाव अखिलेश यादव का बहुत ज़्यादा था। 2 दिन पहले, यानी कि राज्यसभा के सेशन से पहले 1 दिन पहले ही लखनऊ में बैठक हुई थी मुलायम सिंह यादव घर पे, और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों मौजूद थे। और इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या जो बर्खास्त नेता है उन्हें दोबारा वापस किया जाए। लगातार इस बात का दबाव अखिलेश यादव की तरफ से मुलायम सिंह यादव पर पड़ रहा था कि वो रामगोपाल को पार्टी में वापस ले, और इसी बात को लेकर सहमति बनी। हालांकि कुछ और मुद्दों को लेकर बात हुई है। पार्टी में कुछ और नेता है जो बर्खास्त है, पार्टी से बाहर है, तो क्या उनको भी अंदर किया जाएगा? क्या उनकी भी वापसी होगी? ऐसे भी सवाल थे। लेकिन पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो रामगोपाल यादव की वापसी की थी, और वो उस पर मुहर लगाई है मुलायम सिंह यादव ने। उनकी वापसी हो गई है। लेकिन अगर आप दूसरी बात देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका अगर कहें रामगोपाल को पार्टी से बाहर निकलवाने में थी, तो वो शिवपाल सिंह यादव की थी। कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए थे बीजेपी से नज़दीकियों के अलावा। उन्होंने कहा था कि सीबीआई की जांच भी चल रही है और इस जांच से बचने के लिए बीजेपी के पास चले गए हैं। तो ये तमाम आरोपों के बाद और सब कुछ शिवपाल यादव ने लगाया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि नेताजी का आदेश के बाद उन्हें निकाला जा रहा है। तो अब ऐसे में सबसे जो खराब कंडीशन इस वक्त पार्टी में अगर है किसी की, तो वो शिवपाल सिंह यादव की है। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए विनोद।
माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आता हूं। अरशद आबिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद आबिद, जो आरोप एक तरीके से शिवपाल यादव ने लगाए थे रामगोपाल यादव पर, उन आरोपों का क्या हुआ साहब? देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और एक बहुत बड़ा संगठन है, और मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी परिवार के मुखिया हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को पार्टी से बाहर किया गया था, निष्कासित किया गया था, और मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को पार्टी में शामिल कर लिया गया है। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता, राज्यसभा में नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। तो ये कोई पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ। बीजेपी ने 3 बार कल्याण सिंह जी को निकाला, 3 बार खुराना जी को निकाला, यशवंत सिन्हा जी को निकाला, मैं ये जानना चाहता हूं, को निकाला और प्रदेश लोगों को निकाला और फिर पार्टी में वापस ले लिया। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला आखिरी होता है, वो सुप्रीम होते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, बीजेपी से नजदीकियों का आरोप लगाया, सीबीआई की जांच से डर गए रामगोपाल यादव, इसलिए बीजेपी के करीबी दिखाने की कोशिश की। ये गंभीर आरोप लगे हैं, उसका जवाब तो पार्टी को देना पड़ेगा ना, जनता पूछेगी कि उन आरोपों का क्या हुआ, क्योंकि आपके एक पदाधिकारी, एक बड़े पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया। जब नेताजी के आदेश पर जी कुंदन जी, शिवपाल यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी से रामगोपाल जी को निकाला था, निष्कासित किया था, तो तब उन्होंने क्या किया था, ये तो आप शिवपाल यादव जी से मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन आप देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का इतिहास, चाहे कांग्रेस का या भाजपा, कांग्रेस ने भी एनडी तिवारी जी को निकाला, अर्जुन सिंह जी को निकाला। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, निकाला महाराष्ट्र में। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, डिसीजन की बात कर रहा हूँ। रामगोपाल यादव निकाला केरल में, फिर उनको वापस ले लिया। नहीं, 25 दिनों में मुलायम सिंह यादव, मैं ये जानना चाहता हूँ अरशद कि इन 25 दिनों में, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन 25 दिनों में क्या बदल गया? प्रोफेसर साहब को नेताजी के आदेश पर निकाला गया था और नेताजी के आदेश पर वापसी हो गई समाजवादी पार्टी में, सारा प्रकरण खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो जाता है। नहीं, तो वजह बताएंगे ना आबिद साहब, अरशद साहब, मैं जानना चाहता हूँ। बीजेपी आरोप लगाएगी, किया गया था हमारे साथ पर वापसी हो गई है। बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए हमारे साथ नेता मौजूद हैं, वो अभी आरोप लगाएंगे सब ड्रामा था, तो उनके आरोपों में सच्चाई साबित हो जाएगी, क्योंकि आप ना निकालने की वजह साफ तौर पर बता पा रहे हैं और ना वापस आपने लिया उसकी वजह बता पा रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। अरशद साहब, निकालने की वजह बता दीजिए, वो नहीं बता सकते हैं तो घर वापसी की वजह बता दीजिए, 25 दिनों में क्या बदल गया? चलिए मैं आपके पास आता हूं इस सवाल के साथ, मैं आपके पास आता हूं। 3 दिन पहले की तस्वीर भी हम आपको याद दिलाते हैं, जब इटावा में रामगोपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां खुद के साथ हुए अन्याय की बात याद करते हुए भावुक हो गए, रोने लगे। क्या इसने असर किया है? देखिए एक रिपोर्ट। क्या रामगोपाल के इन आंसुओं ने मुलायम को मुलायम फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? ये तस्वीरें हैं 3 दिन पुरानी, यानी 14 नवंबर की, जब सोमवार को इटावा में रामगोपाल यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रामगोपाल यादव ये कहते हुए रोने लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर लोग समझते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उसको ठीक करें, और नहीं समझते कि अन्याय नहीं हुआ तो मत ठीक करें, हमें क्या है। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? पानी ले चाय मंगा सकते। जो हालात है सर, इस हालात को रामगोपाल यादव जैसे एक बड़े कद के नेता को इस तरह मीडिया के कैमरे के सामने रोते हुए देखकर लोग हैरान थे। हालांकि उस दिन भी उन्होंने कहा कि वे समाजवादी पार्टी के सदस्य अब भी हैं। अगर पार्टी से निकाल दो तो वो चाहते हैं कि ये सदस्यता भी चली जाए, ये मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्टी में निकाले जाने के बाद भी वो पार्टी का सदस्य रहेगा, उसकी सदस्यता पर किसी तरह का कोई असर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव का नाम काफी बड़ा माना जाता है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। पार्टी का संविधान लिखने वालों में रामगोपाल यादव का भी नाम है।
रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। रामगोपाल की वापसी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कहा कि निलंबन भले ही वापस हो जाए, लेकिन सच ये है कि पार्टी दो खेमों में बटी हुई है और अब मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। एक अखिलेश खेमा है और एक शिवपाल खेमा है, तो होगा क्या? चाहे कितना भी लीपा पोती कर ले आपस में, चाहे ये लोग मीडिया के अंदर दिखाने के लिए कि ये ऐसा इंप्रेशन दे दे कि पूरा परिवार एक हो गया, वो हुआ नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और उनको अपना वोट नहीं बांटना चाहिए और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से रोकने के लिए उनको इस मामले में बहुत गंभीर रहकर अपना डिसीजन लेना होगा इस बार के चुनाव में। वहीं कांग्रेस ने इसे समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला बताया है। मैंने हमेशा यही कहा है कि ये आंतरिक विवाद है और सुलझा लिया जाएगा। ये पार्टी का अंदरूनी मामला, समाजवादी पार्टी किसको राज्यसभा में अपना नेता रहती है उनका ये अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे नहीं लगता है राजनीतिक दलों को कोई दखल देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ राधा मोहन दास जी जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर एक छोटा सा रिएक्शन लेते। राधा मोहन दास जी, क्या वजह है पार्टी से बाहर करने की और क्या वजह रही पार्टी में वापस करने की? ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अरशद आबिद साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह दिखाई पड़ती है आपको? देखिए, जो कुछ हुआ है पिछले 3 महीनों में बहुत दुखद हुआ है। समाजवादी पार्टी की छवि घटी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनकी कोई छवि थी ही नहीं। मूलतः उत्तर प्रदेश के राजनेताओं के प्रति विश्वसनीयता घटी है और लोगों के समझ में ये आने लगा है कि ये पार्टियां जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, इनके बाजार के मुद्दे अलग हैं और इनकी असली कलई अलग है। और इन पिछले 3 महीनों के अंदर समाजवादी पार्टी की सारी कलई खुल करके नागरिकों के सामने, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे प्रदेश के नागरिकों के सामने आ गई। जितने गंभीर आरोप इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं और जितनी छिछालेदारी एक दूसरे की है, करीब करीब इन लोगों ने एक दूसरे के शरीर को राजनीतिक रूप से क्षतिग्रस्त कर डाला है। वापसी तो इसलिए हुई है क्योंकि परसों जब माननीय रामगोपाल यादव जी रो रहे थे तो साथ में उन्होंने एक बात और कह दी, मोदी जी के कुछ कार्यों की प्रशंसा कर दी। यह उनका एक रणनीतिक कदम था और से समाजवादी पार्टी सकते में थी कि यदि जो मोदी जी की प्रशंसा है यह थोड़ा और आगे बढ़ी तो जो समाजवादी पार्टी में जो कुछ बचा कुचा है वह सब समाप्त हो जाएगा। और इसलिए समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव जी पर उन्होंने सवाल भी उठाए थे राधा मोहन जी, नतमस्तक। राधा मोहन जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटबंदी के मसले पर सवाल भी उठाए थे, सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। कैसे में अगर नकली नोट प्रचलन में आ गया तो उठाए थे, लेकिन उठाने के साथ साथ मोदी जी की प्रशंसा भी की थी और इस नाते इन लोगों को एक झटका सा लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि यह मोहरा अभी बहुत कुछ और खोल दे आक्रोश में आकर के। इसलिए इनकी राजनीतिक मजबूरी थी रामगोपाल जी को वापस लाने की। अब जो मेड़हंदी की लड़ाई हुई है, अब ये समाजवादी पार्टी एक पट्टीदारों के संघर्ष में बदल गई है। अब ये देखिए, मैं तो बोल नहीं रहा था जब मैं इनको सुन रहा था, आप इस तरह से अगर बुलवाएंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। मैंने इनकी सारी बातें सुनी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। प्रकार से अगर इनको अनावश्यक रूप से बोलने की छूट देंगे तो आप अगर झूठे आरोप लगाएंगे, आपने जब उनसे पूछा तो उनसे आप गलत आरोप लगाएंगे तो क्या आरोप के आपके आरोप सुनिए। नहीं अर्शद साहब, मैं आपको वक्त दूंगा साहब, उनका समय थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास वक्त दूंगा। अपने समय में बोलना चाहिए और झूठे आरोप लगाओगे। प्रदेश ने 2 महीने के अंदर ऐसे आरोप लगाएंगे, ऐसे बात करेंगे तो फिर चैनल में आने का कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, ठीक है राधा मोहन जी, मैं रोक रहा हूं आपको भी। अरशद आबिद भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं लौटता हूं, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। विनोद हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। दरअसल कल जब रामगोपाल यादव राज्यसभा में नोटबंदी पर हो रही चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे। लगभग ये तय हो गया था कि रामगोपाल यादव का निष्कासन रद्द होने वाला है। कब रद्द होगा आधिकारिक रूप से, बस इसका इंतजार रह गया था। वो इंतजार आज खत्म हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। करीब 3 हफ्तों के बाद पार्टी में रामगोपाल यादव की वापसी हुई है। फैसला तो 6 साल के निष्कासन का था, लेकिन 1 महीने में ही वापस हो गया। कई अहम पदों पर निष्कासन के बावजूद कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव नोटबंदी पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने
पेड़ तो आम का लगाना चाहा था, लेकिन वो बबूल का निकल गया और उसमें इतने कांटे निकले कि देश की आम जनता को उससे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। रामगोपाल बतौर समाजवादी पार्टी के सांसद देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर हो रही बहस में शामिल थे, जबकि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के कुल 19 सांसद हैं। कल भी आप लोगों ने पूछा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में संसद में बोले, राज्यसभा में बोले, तो मैंने कल भी कहा था कि मैं तो जन्मजात नेता हूं, तो पार्टी में वापसी है। अब नेताजी की कृपा है, नेताजी कभी मेरे खिलाफ नहीं रहे। तभी से ये चर्चा आम थी कि रामगोपाल यादव के निष्कासन को रद्द करने का फैसला अब सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गया है। और आज संसद सत्र के दूसरे दिन संसद शुरू होने से ठीक पहले ही मुलायम ने एक चिट्ठी के जरिए रामगोपाल यादव के निलंबन के फैसले को रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपने बहुत टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विनोद, अब छोटा सा जवाब ये दीजिए कि इन 25 दिनों में क्या बदल गया? रामगोपाल यादव का निष्कासन और वापसी करीब 25 दिन हुए, क्या बदल गया कि पार्टी को ये लगने लगा कि रामगोपाल यादव को बाहर रखना या फिर बीजेपी से नजदीकियों की अटकलें भले पार्टी लगा रही थी, क्या ऐसा बदल गया कि उनकी वापसी तय हो गई? देखिए, पार्टी में कुछ भी नहीं बदला। जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन पे बड़े गंभीर आरोप लगाकर उनको पार्टी से बाहर किया गया था। बदला ये जरूर कि अखिलेश यादव का दबाव जो है वो लगातार काम कर रहा था। जिस तरह की कंडीशन इस वक्त समाजवादी पार्टी की है, आपको साफ दिखाई देगा कि पूरी पार्टी एक तरफ से मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को ट्रांसफर कर रहे हैं। तमाम फैसले जिस पर अखिलेश यादव की मुहर लग रही है, उन्हीं फैसलों को अमली जमा पहनाया जा रहा है। सभी पार्टी के, चाहे वो नेता हो, बड़े नेता हो, मुलायम सिंह यादव हो या पार्टी का कोई भी नेता हो, अब सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का चल रहा है पार्टी में तो और सिर्फ अखिलेश यादव है, और पूरे पार्टी में अगर हाशिए पे कोई है तो वो शिवपाल सिंह यादव है। जी, हाशिए पर अब शिवपाल यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अर्शद साहब, जवाब दीजिए कि क्या बदल गया इन 25 दिनों में? और चिट्ठियों का जो दौर शुरू हुआ तो उसके बाद रामगोपाल यादव को बाहर कर दिया गया था पार्टी से। आसुरी शक्तियों से घिरे हुए नेताजी, ये भी उन्होंने कहा था। इन शब्दों का भी क्या हो गया? क्या अभी वो नहीं गिरे हुए हैं या अभी भी गिरे हुए हैं नेताजी? कुंदन जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की भी बड़ी पार्टी है, और राज्यसभा के हिसाब से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसका कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है, अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता है। अगर आप भाजपा कांग्रेस का इतिहास देखें तो इनकी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर पार्टी भाजपा के अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर। पार्टी की जानकारी के लिए हम नहीं बैठे अर्शद साहब, नहीं कौन सी पार्टी कैसी है, कितनी बड़ी पार्टी है, ये जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में चिंता नहीं कर रहे हैं। जी, ये समाजवादी पार्टी को खत्म हो चुके हैं, इनके दूसरे नाम का रोना के सिवा इनके पास। ठीक है राधा मोहन जी, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अपनी बात खत्म करने दीजिए। शिवपाल यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी का बराबर का योगदान है जी, और इन चारों ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मजबूत बनाया है। बचा क्या? कैसे उन्हें निकाल दिया गया 6 साल के लिए? उत्तर प्रदेश माननीय शिवपाल जी ने बता दिया कि योगदान जिन्हें पार्टी को क्या दिया है। भाजपा के नेताजी बोल रहे हैं, ये जवाब देना चाहेंगे कि कल्याण सिंह जी ने जब अडवाणी जी पर, अटल जी पर गंभीर आरोप लगाए और एक बार नहीं 3 बार आरोप लगाए, तो भाजपा ने क्यों वापस लिया उनको? येदियुरप्पा ने आरोप लगाए है नहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे, तो येदियुरप्पा को क्यों वापस लिया अपनी पार्टी में? मदनलाल खुराना। अर्शद साहब, इस वक्त जो चर्चा का विषय उस पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, चर्चा सार्थक होगी। अर्शद साहब, अर्शद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर हम कायम रहे तो ज्यादा बेहतर सार्थक चर्चा होगी। अर्शद साहब, क्या सब कुछ ठीक हो गया है पार्टी में? क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के खेमे में तो हैं, लेकिन शिवपाल और अखिलेश के बीच दूरियां खत्म हो गई है? परिवार के 5 वही जीत करके आ पाए हैं। ये पार्टी उत्तर प्रदेश से राधा मोहन साहब, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब अर्शद साहब से मुझे लेना है। यह उनके भी समझ में आना चाहिए, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि बीच में नहीं बोलना है। ये जो इस घमंड का समझाइए आप, जो है देश में नहीं, आप भी फिर उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। सबक सिखाएंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं, राधा मोहन जी, आप भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं जहां पर अर्शद साहब बढ़ रहे थे, इस ट्रैक पर।
अरे आपकी पार्टी हाँ, ने, तो आपकी आपको सरकार सिस्टम ने बनाइए जहाँ देश सभी को बीच में न जंजाल बोल पाएं, में, भ्रम जाल में उन्हें फंसा रोकिए दिया बोलने है। से। देश की जनता ये का थोड़ी पैसा अर्शद साहब ठीक है, राधा मोहन ये परंपरा सही नहीं है। काला बाजारी करने वाले साथी हैं। अर्शद साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, वाइट कर दी है। अर्शद साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सुनिए कि क्या आसुरी शक्तियों से अब मुलायम सिंह यादव नहीं गिरे हुए हैं? क्या जो अखिलेश यादव को हराने के लिए जो लोग लगे हुए थे वो क्या पार्टी में नहीं है, इसलिए इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा फैसला फिर ले लिया गया, रामगोपाल यादव की वापसी करा ली गई? 13 लाख शादियों में टूट चुके हैं, लाशों का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। अर्शद साहब आप सवालों से बच रहे हैं क्या? नहीं पा रहे, भूखे रह रहे हैं बेचारे लोग, सवाल क्या अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं महोदय। इन्होंने एक तुगलकी फरमान। अर्शद साहब इस तरीके से चर्चा नहीं होती है, ये बेचारे रोते रहेंगे। क्या आप सवाल को टाल रहे हैं, वक्त को जाया कर रहे हैं? आप बुला के बैठा लेते हैं, ये गंदे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। नहीं अर्शद साहब मेरे पास वक्त बहुत कम है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ तो प्लीज मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि क्या बदल गया 25 दिनों में, और क्या आसुरी शक्तियों से नेताजी नहीं गिरे हुए हैं? जो आरोप लगाए थे रामगोपाल यादव ने और इस चिट्ठी के बाद ही कार्रवाई हुई थी एक तरीके से। अब इन्हें प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए सवाल का जवाब इनसे भी ले लीजिए। जब कल्याण सिंह ने आरोप लगाए थे आडवाणी जी पर है नहीं, तो इन्होंने कल्याण सिंह को क्यों वापस लिया? मदन लाल खुराना को क्यों वापस लिया? अर्शद साहब ये कोई जवाब नहीं है मेरे सवालों का। अरे मैं बता रहा हूँ देश की जनता नहीं बताएंगे कि अर्शद साहब ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, कम से कम दिया। ये नहीं बताएंगे कि भाजपा से मिले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर निकाला गया भ्रष्टाचार, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर वापस लिया गया। किसने किया? बात ये नहीं बताएंगे कि परिवहन घोटाला किसने किया। ठीक है राधा मोहन जी, ठीक है राधा मोहन जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों इन सवालों से बच रहे हैं? क्या अर्शद साहब के पास कोई जवाब है ही नहीं, इसलिए इधर उधर की बातें करके वक्त को जाया कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि एक तय वक्त तक चर्चा होगी, उसके बाद ये प्रोग्राम वाइंड अप हो जाएगा और महत्वपूर्ण सवाल दबे रह जाएंगे। राधा मोहन जी आपका समाज जान चुके हैं, देश की जनता आपको 5 लोकसभा की सीटें थे, लेकिन 25 विधानसभाएं नहीं जीत पाएंगे। इनकी गिनती 5 लोकसभा के 2014 में हम 5 जीते थे, लेकिन 2019 में हम 75 लोकसभा की सीटें जीते थे और सफाया कर देगी देश की जनता। आपका देश की जनता को जिस तरह छला है आपने, जिस तरह ठगा है, हम सुनते थे कि लोग ठग होते हैं। चलिए विनोद को मैं ला रहा हूँ चर्चा में। जनता को ठग लिया विनोद, अरशद साहब के पास ऐसा लग रहा है कि जवाब है नहीं, अफरा तफरी का माहौल है, कुछ बदला चुकी नहीं है। पाएंगे ये बिल्कुल जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि पार्टी के हालात क्या है और सभी लोग जानते हैं। दरअसल जितने लोग हैं पार्टी में वो इस वक्त खामोशी से बैठ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब किस पे क्या कार्रवाई हो जा सके। दो चीजें बहुत साफ है। देखिए ये जो फैसला वापस हुआ है, कोई दाग जो आरोप लगाए गए थे, जो दाग लगाए गए थे रामगोपाल पे, वो धुले नहीं है 25 दिनों में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये माना जाए कि तमाम आरोप जो है खत्म हो चुके हैं। वो तमाम आरोप है, उसके बावजूद उनकी वापसी हुई है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि वो अखिलेश यादव के साथ थे और अखिलेश यादव इस पार्टी में सबसे ज्यादा ताकतवर है और उनके ही कहने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उनकी वापसी पार्टी में दोबारा से की है। मुलायम सिंह यादव अब पूरी सत्ता जो है धीरे धीरे अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपना चाहते हैं। जो पूरा ड्रामा अगर कह सकें, जो पिछले 2 महीनों से समाजवादी पार्टी में चल रहा था, जिस तरह की कवायद चल रही थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निचोड़ निकला कि अखिलेश यादव को पिता मुलायम सिंह यादव ने मजबूत कर दिया, पूरी पार्टी उनके हाथों में दे दी है। अब भले प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव है, लेकिन कोई भी फैसला उनका पार्टी पर लागू नहीं हो पा रहा है। रामगोपाल को निकालने के पीछे शिवपाल सिंह यादव ही थे, उसके बावजूद शिवपाल सिंह यादव आज प्रदेश अध्यक्ष है, फिर भी उनको पार्टी में वापस किया गया रामगोपाल को। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब पार्टी अखिलेशवादी हो गई है, मुलायमवाद से हटकर, और सब कुछ जो पूरा फोकस है पार्टी का वो अखिलेश के हाथों में रहेगा। तमाम जो चुनाव में पार्टी जाएगी अखिलेश के नाम पे जाएगी, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा और जो भी फैसला होगा पूरे पार्टी में वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव करेंगे। ठीक है अर्शद साहब, 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रामगोपाल यादव, इस पर जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। उन्होंने कहा था कि अभी भी टिकट के बंटवारे पर फैसला एक तरफा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली जा रही है, मुख्यमंत्री की सुनी तक नहीं जा रही है। क्या ये स्थिति अभी बरकरार है? कुंदन जी, हमारी पार्टी जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सारे फैसले सहमति से लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारी पार्टी के अंदर,
केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड वही तय करता है कि कौन प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का, किसको टिकट दिया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पूरी पार्टी एक। लेकिन रामगोपाल यादव ये तो आरोप लगा रहे थे, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, के आधार पर लिए जा रहे हैं। जब अब आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा में नेता सदन है, वो जो है पार्टी एकजुट है, वो ये आरोप लगा रहे थे। चलिए, आपने ज्यादातर सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दिया, वक्त को जाया किया, फिर भी हम इस चर्चा को एक सार्थक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब अरशद आबिद एसपी की तरफ से नहीं दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राधा मोहन दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरशद आबिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी। तो रामगोपाल यादव की वापसी हो गई। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया था, लेकिन 25 दिन के बाद ही उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया। तो क्या पिछले 2-3 महीने से जो चल रहा था, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि सब कुछ सियासी ड्रामा है, परिवार का ड्रामा है, ऐसा ही है? इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।